सो वेलकम बैक टू ऑल लवर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, और ये उन सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें ये नहीं पता कि आर्ट के बेसिक्स क्या होते हैं। साथ ही साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनके काम आ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि सच में आपकी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, और केवल उन्हीं चीज़ को कवर करूँगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो ये पूरी वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और मेरे मुंह से निकले हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, ताकि वो सभी पॉइंट आपके पास एक हार्ड कॉपी के तौर पर रहें। इन द केस अगर फ्यूचर में वो चीज़ें आपको चाहिए, आपको उन चीज़ों की नीड होती है, तो आप उस चीज़ को देख सकें। तो सभी बिगिनर्स इस वीडियो का पूरा ही फायदा उठाइए और हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में देखा जाए ना, तो आर्टिस्ट की पूरी लाइफ एक अंडे की तरह, मतलब एक कह सकते हैं कि एक अंडे के अंदर समाई हुई है। लेकिन वो कैसे, आइए दिखाता हूँ। जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ में जब काम करते हैं, हमें पता होता है कि इसके ये स्टेप है, फिर इसके बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे पता है कि हाँ, इस डिग्री को मुझे हासिल करना है, जिसके बाद ही मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। लेकिन आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट में आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को लेकर और उसी चीज़ को डेवलप करके अपने आप से पैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आपके पास कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, वो क्या? सपोज ये एक आर्टिस्ट की लाइफ है जिसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा और एक बड़ा सा हिस्सा है। जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम रियल लाइफ में जानते हैं जॉर्क। इस शब्द के नाम से हम इस चीज को जानते हैं। लेकिन आर्ट के फील्ड में इसको थोड़ा अलग है, ये चीज थोड़ी अलग है। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं आर्ट बेसिक्स। मतलब ये समझिए कि जितने भी आर्ट के बेसिक्स हैं, जितने बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, वो सब इसके अंदर आती है। बाकी चीजें हैं जो कि आपको सोशल लाइफ में आपको सामाजिक रूप से कुछ बेहतर बना सकती है, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केटिंग, बिजनेस, सोशल मीडिया एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी आती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आर्ट बेसिक्स कुछ ही है, आर्ट बेसिक्स बहुत सारे हैं और हर एक आर्ट बेसिक्स आपके लिए काम की नहीं है। केवल वो चीज जानिए, वो चीज समझिए जो कि आपके काम की है। बस इतना समझिए कि दो चीज आपको करनी है, दो चीज आपके पास है। सबसे पहला इनर पार्ट, दूसरा आउटर पार्ट। इनर पार्ट में हमें जानना है आर्ट के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, और दूसरा आउटर पार्ट जिसके अंदर हम जानेंगे वो चीजें जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से, जिसके द्वारा ही हम सोशल एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते हैं। सच कहूं तो पैसे कमा सकते हैं। वो सब चीजें इसके अंदर ही आती हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों पर काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक वर्ड लूं, मार्केटिंग, ठीक है, एक वर्ड हमने लिया मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग कहते किसे हैं? जब हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में सामने वाले को एजुकेट करें, शिक्षित कर दें, तो उसे हम मार्केट कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, उसी चीज के बारे में लंबे समय तक हमें एजुकेट करना होता है। कुल मिलाकर कहूं तो जब हम सामने वाले को एजुकेट करते हैं, उसे ही हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक, सिंपल सी चीज थी। लेकिन द पॉइंट इज कि मार्केटिंग करने के लिए भी, एजुकेट करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? एजुकेशन। आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को एजुकेट कर पाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट। इस चीज को सभी लोग नोट करिए। We need education to educate everyone. हमें एजुकेशन देने के लिए भी एजुकेशन चाहिए।
ये चीज थी। और दूसरी चीज, जिस तरीके से हर एक फील्ड के, दूसरा पॉइंट है हमारा, जिस तरीके से हर एक फील्ड के कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं, वैसे ही आर्ट के बेसिक्स हैं, वैसे ही हर एक फील्ड के बेसिक्स होते हैं। ये आप जानिए, केवल आर्ट ही नहीं बल्कि हर एक फील्ड के बेसिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तक कि पतंग उड़ाने के भी बेसिक्स होते हैं, क्रिकेट खेलने के भी बेसिक्स होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैट के हैंडल को, हम जिस बैट का इस्तेमाल करते हैं उसके हैंडल को पकड़ते कैसे हैं, ये है क्रिकेट के बेसिक्स। तरीका अलग हो सकता है, कोई पहले राइट हैंड आगे रखे, कोई लेफ्ट, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो चाह है, जो कह सकते हैं जो रिजल्ट लाना है वो सेम होगा। 4 या 6 मारने के लिए हम उस हैंडल को पकड़ेंगे, तरीका अलग होगा, कोई पहले राइट हैंड आगे रखेगा और कोई लेफ्ट, लेकिन करना क्या है, 6 या 4 मारना है या रनिंग करनी है। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, ये उसके बेसिक्स है। वैसे ही पतंग उड़ाने के बेसिक्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो काइट है, जो पतंग होती है, उसमें उसके कन्नों को कैसे बांधना है, तो ये हो गए पतंग उड़ाने के बेसिक्स। तो ऐसे ही हर एक फील्ड के बेसिक्स होते हैं। हमें क्या जानना है, हमें जानना है इसके बारे में, जो भी मैंने यहाँ पर नोट किया है। और एक सबसे मजेदार बात कि आप जितना समय इसमें देंगे, टाइम टू टाइम आप जितना समय इसमें देते जाएंगे, उतना इम्प्रूव होती जाएगी, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बचपन से ड्राइंग कर रहा है, और जब उसकी आयु 65 वर्ष की हो गई, तब तक भी वो अपने स्किल्स पे काम मतलब बार बार कर रहा है। जब तक वो काम करेगा तब तक उसकी स्किल्स इंप्रूव होती रहेगी। ऐसी कोई उसमें लिमिट नहीं है कि जब आप 5 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए तो आपकी स्किल्स खत्म हो जाएंगी या फिर आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं करेंगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक आप उस चीज पे काम करते रहेंगे उतना वो चीज इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, मार्केटिंग करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए। ठीक है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप सबके लिए बनाया है। ठीक है, दूसरी चीज कि जिस तरीके से आर्ट के बेसिक्स है, वैसे ही हर एक प्रत्येक फील्ड के कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं। ये चीज थी। तीसरा पॉइंट कि आप जिस भी चीज में काम कर रहे हैं उसकी स्किल्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जितना आप काम करते जाएंगे, जितना आप उसमें समय देते जाएंगे, उतनी उसकी ग्रोथ होती जाएगी। वो चीज़ कभी रुकने वाली नहीं है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब जानते हैं हम बेसिक्स ऑफ आर्ट, मेन चीज। अब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, जिस चीज से बहुत से बिगिनर्स वंचित नहीं है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि आर्ट के बेसिक्स होते क्या है। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि आखिर असल में आर्ट के बेसिक्स होते क्या है और वो कैसे आपके बेसिक फंडामेंटल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आर्ट में आपको किसी भी चीज को बनाने के पहले सबसे पहले तो आपको लाइन खींचना आना चाहिए। तो इसीलिए हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में उनकी दूरी कम होगी, बहुत नजदीक में, फिर उन्हें आराम से मैच करना है। दूरी कम थी, आराम से मैच किया, फिर धीरे धीरे करके दूरी बढ़ानी है और तेजी से मैच करना है। इस तरीके से। इससे होगा क्या, इससे आप सब लाइन खींचना सीख जाएंगे, और जब आप लाइन खींचना सीख जाएंगे तो आप किसी भी चीज को ड्रॉ कर पाएंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, बेसिक्स ऑफ आर्ट में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है ट्रेन योर आइज। ओके, ट्रेन योर आइज इसका मतलब क्या है, अपनी आंखों को ट्रेन करना है। लेकिन कैसे, इसमें आप देखिए, ट्रेन योर आइज। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक इंसान से कहा जिसकी आइज ट्रेन नहीं है, मैंने उससे केवल ये पूछा, बताओ तुम्हें इस मार्कर में क्या दिख रहा है। वो क्या बोलेगा, मुझे ब्लैक कलर दिख रहा है, या फिर मुझे व्हाइट कलर दिख रहा है, या फिर उससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ
चीज़ें दिख रही हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन है, जो इसके बारे में लिखी गई है, बस इतना ही। लेकिन अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति से पूछूं जिसकी आइज ट्रेंड है, जो कि जानता है कि हाँ आर्ट के बेसिस नाम की कोई चीज़ होती है, वो क्या बोलेगा? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एक चीज़ दिख रही है जो कि है स्ट्रेट लाइंस, बस और कुछ नहीं। जब आप चीज़ों को, हर एक चीज़ को स्ट्रेट लाइन में तोड़ना सीख जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में तोड़ना सीख जाएंगे, तब आप अपनी आइज को ट्रेन कर पाएंगे। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। जब आप समय मतलब दिन प्रतिदिन रोजाना हर एक चीज को लाइन में तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, तभी आप अपनी आइज को ट्रेन कर पाएंगे। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक कलाकार की कला उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके आंखों में होती है, क्योंकि आप जितने आसानी से, जितने अच्छे तरीके से सामने वाली चीज को देखेंगे, उतनी आसानी से, उतने अच्छे से आप बना पाएंगे। अगर आप चीजों को आसानी से देख नहीं पाएंगे तो चीजें आपको आसान भी नहीं लगेंगी, फिर आपके हाथ चाहे हो या ना हो, आपके लिए वो बनाना मुश्किल होगा। ये चीज दैट मीन्स जब आप अपनी आइज को ट्रेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो हैंड्स हैं वो भी ट्रेन हो जाएंगे समय के साथ साथ। ये चीज थी पहला पॉइंट। आर्ट की फील्ड में आपको सबसे पहला तो लाइन खींचनी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? इस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करके। इसमें क्या करना है? स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स को पास पास क्रिएट करना है और उन्हें आराम से मैच करना है, फिर धीरे धीरे करके उनकी दूरी बढ़ानी है और तेजी से मैच करना है। ये था हमारा पहला पॉइंट और पहली एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में हमें अपनी आइज को ट्रेन करना है, लेकिन कैसे? हमें हर एक चीज को स्ट्रेट लाइन में तोड़ना है, स्ट्रेट लाइन में देखना सीखना है, तो हम अपनी आइज को ट्रेन कर पाएंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये चीज थी। और जब आप अपनी आइज को ट्रेन कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो हैंड्स हैं वो भी ट्रेन हो रहे होंगे। हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट है, ठीक है। हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट है स्टार्ट स्केचिंग प्रपोर्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि स्केचिंग होती क्या है। देखिए, स्केचिंग की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, ठीक है। स्केचिंग की बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है। किसी भी चीज पर किसी भी चीज को और किसी भी चीज से ड्रॉ करना ही स्केचिंग है, ठीक है। क्या कहा मैंने? किसी भी चीज पर किसी भी चीज को और किसी भी चीज से ड्रॉ करना ही स्केचिंग है। लेकिन एक शर्त भी है कि जब हम देखिए, स्केचिंग एक शॉर्ट अवर स्टडी है। जब हम किसी भी चीज को कम समय लेकर बनाते हैं तो उसे हम स्केचिंग कहते हैं, ओके। ये चीज थी, स्केचिंग होती क्या है, हमने ये जाना। दूसरी चीज प्रपोर्शन। लेकिन एक और चीज जानिए कि स्केचिंग लोग अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से करते हैं, अपने अपने सोच के हिसाब से करते हैं। कभी कभी लोग स्केचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वैल्यूज पर ध्यान देना है, डार्क और लाइट टोन पर ध्यान देना है, शेडोज पर ध्यान देना है। या फिर कभी कभी लोग स्केचिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी लोग इसलिए भी स्केचिंग करते हैं क्योंकि उन्हें एंगल पर ध्यान देना है। मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से लोग स्केचिंग करते हैं। लेकिन आपको किस लिए करना है? आपका माइंडसेट होगा प्रपोर्शन का। आपका माइंडसेट होना चाहिए प्रपोर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले ये जानिए आखिर प्रपोर्शन किस बला का नाम है। देखिए, प्रपोर्शन एक बड़ी सिंपल सी चीज है। जब आपको पता है सिंप्लीफाई करना क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को लाइन में तोड़ते हैं उसे हम सिंप्लीफाई करना कहते हैं। अब ऐसे ही प्रपोर्शन भी समझिए। जब हम सिंप्लीफाई करते वक्त, चीजों को लाइन में तोड़ते वक्त खुद से ये सवाल पूछें, अपने आप से ये सवाल पूछें कि अभी जो मैंने लाइन खींची है, अभी जो मैंने इस लाइन को खींचा, क्या ये सही है? या फिर मुझे इस लाइन को और बढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे इस लाइन को और कम करना चाहिए? जब आप ये सवाल अपने आप से उस वक्त पूछ रहे होंगे
रुक रुक के खुद को समय देकर, इसे ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। चीजों को लाइन में तोड़ते वक्त जब आप खुद से सवाल पूछें, इस लाइन की तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी होगी, या फिर इस लाइन की तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी होगी, इसे ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। बस इतना ही। अब ये थी वो चीजें, ये थी वो सभी चीजें जो कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स को इंप्रूव कर सकती हैं। सो मेरे ख्याल से आपको ये सभी चीजें, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपके कोई और डाउट्स बच रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उन डाउट्स को मैं कवर कर सकूं। बाकी मेरे ख्याल से आप सबको ये सभी चीजें समझ आ गई होंगी और आप सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातों के लिए इस चैनल से बने रहिए। एंड आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।